हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल। और इस प्लेटफॉर्म पर आज हम अपने एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू बीटेक इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है और इसमें हम इसको 5 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। और इस यूनिट के अंदर जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। इसका जो भी कंटेंट है जो मेरे ब्लॉग पर dcandcn.blogspot.com पर अवेलेबल है, आप यहाँ से भी कंटेंट इसका ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज इस यूनिट के पहले चैप्टर में जो कि डेटा कम्युनिकेशन बेसिक्स हैं, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अगर डिप्लोमा सेक्टर की बात करें तो इस टॉपिक से ये पहला टॉपिक है और इस टॉपिक से ही पहला क्वेश्चन हमारा अराइज होगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं विद सूटेबल डायग्राम। हमें डायग्राम के साथ में इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहला कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। हम ये जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो एक ओनली जो क्रीचर है इंसान, जो आपस में इंटरेक्ट कर सकता है, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकता है एक दूसरे के साथ में, अपनी स्पेस इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो इसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग को हम कह सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन के बेसिकली 5 कंपोनेंट रहते हैं। आप कंपोनेंट कितने भी और भी ज़्यादा एडिशनल बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक 5 जरूरी है। सबसे पहला है हमारा सोर्स, जहाँ से हमारा डेटा या मैसेज रिलीज़ होगा। दूसरा है हमारा डेस्टिनेशन, जहाँ पर हमारा मैसेज या जो भी डेटा है वो पहुँचना है, उसको हम डेस्टिनेशन कहेंगे। थर्ड वन है हमारा ट्रांसमीटर और फोर्थ वन है रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन ट्रांसमीटर एक डिवाइस रहती है जो हमारी सेंडर की तरफ रहती है और एक रिसीवर रहता है जो हमारा डेस्टिनेशन की साइड में रहता है, जो सिर्फ और सिर्फ डेटा के स्पीड को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो बीच में इन दोनों पार्ट के बीच में जो ये एरिया है, इसको हम नेटवर्क कहेंगे या कम्युनिकेशन चैनल कहेंगे। ये नेटवर्क हमारा किसी तरीके का हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, जिसको हम फिजिकल या गाइडेड मीडिया भी कह सकते हैं उसके थ्रू। या ट्रांसमिशन मीडियम हमारे हमको पता है कि 2 तरीके रहते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। तो वो वायरलेस भी हो सकता है, वायरलेस, और तुम्हारा वायर्ड मीडिया भी हो सकता है। अब इन कंपोनेंट को हम अलग अलग डिफाइन करना है। जब भी एग्ज़ाम में हम देने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आएगा कि हमारा बेसिक जो है कंप्यूटर नेटवर्क का पहला टॉपिक यही है कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है और इसके बीच में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमारे यूज़ होते हैं। तो बेसिकली हमें 5 कंपोनेंट याद रखने हैं। पहला है हमारा सेंडर, सेकंड रिसीवर, और थर्ड वन है कम्युनिकेशन चैनल, और फिर है हमारा ट्रांसमीटर, और लास्ट है हमारा डेस्टिनेशन, और बीच में हमारे ये कंपोनेंट है। अब बीच में पहला है हमारा ये सेंडर। सेंडर कौन है? बेसिकली सेंडर हमारा वो है जो भी इस मैसेज को या डेटा को हमारे ट्रांसमिट करेगा रिसीवर की तरफ। अब वो डेटा हमारा वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, या म्यूज़िक हो सकता है, या इमेजेस हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में हम उसको क्या कहेंगे? डेटा। नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ पर हमारा डेटा पहुँचना है, और वो किसके थ्रू पहुँचेगा? रिसीवर के थ्रू। रिसीवर एक डिवाइस होती है जो हमारी किस साइड में? रिसीवर की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ लगी होती है, जो डेटा रिसीव करने का काम करती है। इन दोनों के बीच में हमारा जो मेन पार्ट है वो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया। अब 2 वर्क स्टेशन के बीच में जो भी आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, चाहे वो वायरलेस हो चाहे वायरलेसली हो, उसको हम क्या कह देंगे? कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम, जो कि हमने अभी यहाँ पर डायग्राम में शो किया है। नेक्स्ट है हमारा, जब भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस के बीच में, तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस या किस नियम के तहत जाना है, किस लिंक से कितना डेटा जाना है और कितने समय तक फ्लो होना है,
तो ये डिसाइड करते हैं हमारे प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इस प्रकार से हम प्रोटोकॉल कह सकते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके थ्रू हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट होता है। अब हमने एक बात बेसिक सी समझनी है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे और वो डेटा शेयर नहीं कर सकते लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है। लेकिन अगर वो नेट के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू अगर डेटा सेंड करना शुरू कर दे, एक दूसरे को रिसीव करना शुरू कर दे, तो फिर वो नेटवर्क कहलाएगा। अब नेटवर्क हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम टोपोलॉजी कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें हमारे जब भी हम डेटा सेंड करेंगे तो बेसिकली दो प्रोटोकॉल यूज़ होंगे। पहला होगा टीसीपी और सेकंड वन होगा हमारा आईपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि जब भी हम डेटा सेंड करेंगे इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो हमें ये समझना है कि वहाँ पर केवल और केवल एक नेट प्रोटोकॉल काम कर रहा है जिसका नाम है टीसीपी, जो ये देखेगा कि सेंडर की तरफ से कितना डेटा, कितने अमाउंट का डेटा रिलीज होना है ताकि हमारा डेटा बेकार ना हो, रिसीवर उसको ईजिली उसको रिसीव कर सके। तो जो भी ये कंट्रोल करने का काम होता है, ये काम होता है हमारे ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल का। सेकंड वन है हमारा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो इसका मतलब हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे, और जब इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो हमारा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होगा, आईपी। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ क्यों होता है? जब भी हमारे डिवाइसेस, कोई भी एक या एक से अधिक डिवाइसेस किसी नेटवर्क के अंदर इस्टेब्लिश होती है, तो उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एक पर्सनल सेपरेट मैसेज एड्रेस देने के लिए हम आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम करते हैं, का प्रयोग करते हैं, जिसका काम और केवल उस नेटवर्क के अंदर उन सभी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, एक पर्टिकुलर और सेपरेट एड्रेस देने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं। किसी भी नेटवर्क के अंदर अगर दो या दो से अधिक डिवाइसेज जो लगी हैं, उनके अगर आईपी एड्रेस सेम हो जाए तो हमें पता है कि वहाँ पर नेट या नेटवर्क की कनेक्टिविटी होगी ही नहीं, डेटा हमारा ट्रांसमिट ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जब भी हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है क्या, या ये सिंपली आ सकता है कि टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मोड, यानी कि डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं वो कौन कौन से मोड्स हैं, मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसमें पहला है हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन, इसका मतलब सेंडर से केवल और केवल रिसीवर की तरफ ही डेटा हमारा जा सकता है। वन वे कम्युनिकेशन हो गया हमारा, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। और इसमें एक समय पर एक ही तरफ डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, और इसमें केवल एक ही सेंडर रहेगा और दूसरा रिसीवर रहेगा, जिससे कि हम इसका एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे एफएम का ब्रॉडकास्टिंग होती है। अगर हम घर पे बैठे हैं और एफएम चल रहा है या रेडियो चल रही है, तो उधर से डेटा हमारे घर पे आ सकता है, हमारे घर से या हमारे डिवाइस से डेटा उधर नहीं जा सकता। ये हमारा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड वन है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ये भी वन वे होता है लेकिन एक समय के लिए। इसका मतलब इसमें जो सेंडर है और रिसीवर है, इसमें एक समय पर जो सेंडर होगा वो रिसीवर को डेटा सेंड कर सकता है, और फिर कुछ समय के बाद जो हमारा रिसीवर है वो भी सेंडर को डेटा सेंड कर सकता है। इसका मतलब ये टू वे हो गया, यानी कि अगर ए कोई डिवाइस है और वो बी को डेटा सेंड कर रही है, और कुछ समय बाद बी डिवाइस जो है वो ए को डेटा सेंड कर रही है, इसका मतलब दोनों ही डिवाइस एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल और केवल एक ही। तो ये इसकी एक बेसिक सी लाइन है, इसको ध्यान रखना है। इसमें केवल ये टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकती है। एक सेंडर बनेगा और दूसरा रिसीवर बनेगा। तो हमें इस चीज़ का, इसमें टाइम का ध्यान रखना है। तो इसका एग्जांपल समझ के, जैसे हम फ़ोन पे डेटा ट्रांसमिट करते हैं या बात करते हैं फ़ोन पे, तो अगर एक बंदा इधर से कोई बोल रहा है, उधर दूसरा बंदा सुन रहा है, दूसरे टाइम पर वो बंदा बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदा डेटा सेंड कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है।
थर्ड वन है हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें डेटा दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो सकता है और एक ही समय पर हो सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टू वे, और इसमें ये बाई डायरेक्शनल है, अलाउइंग सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली बिटवीन टू डिवाइसेज। इसका मतलब ये है दो या दो से अधिक डिवाइसेज के बीच में डेटा सेंड हो सकता है और एक ही समय पर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं सेल फोन वगैरह। लेकिन इसमें फुल डुप्लेक्स मोड में इसका जो बेसिक्स एग्जाम्पल है वो हम समझ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या करते हैं, अगर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उधर से उस बंदे को देख सकते हैं और वो भी हमको देख सकता है। इसका मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और हम जो अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सुन रहा है, उधर से वो कोई बोल रहा है हम सुन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही डायरेक्शन में दो तरीके के डेटा एक ही समय पर जा रहे हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स हमारा मोड हो गया। तो ये एक पहला टॉपिक है इसका, और हो सकता है ये बिल्कुल आसान सब्जेक्ट, आसान सा लगे आपको। तो ये एक बेसिक है, ये बेसिक टॉपिक आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए आप मेरी इस वेबसाइट पर dcandcn.blogspot.com पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इसके टॉपिक्स अवेलेबल मिल जाएंगे, कंटेंट इंग्लिश में। आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल B2A डिजिटल पर अवेलेबल रहेंगी। तो आप सब जुड़े रहिए, और डेटा मेरा जो इन्फॉर्मेशन है या जो भी मेरा मीडियम्स हैं या टॉपिक्स हैं आपको सही लगते हैं, आप इनको पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।